हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉर्पोरेट कक्षा में और मैं हूं आपकी कोच निवेदिता गुप्ता। दोस्तों, अगर सोने की परख उस पे छपे एक नंबर से हो सकती है तो आपकी परख आपके रेज्यूम पर छपे नंबर से क्यों नहीं हो सकती? क्या आपने कभी इस बात को गहराई से सोचा है? अगर नहीं तो ये समय आ चुका है कि आप इस बात को ज़रा गहराई से सोचिए। देखिए दोस्तों, कंपटीशन इस इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा है कि जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपका प्रोफाइल, आपका रिज्यूम एक दूसरे बंदे से इतना सा भी अगर बेहतर दिखता है तो शायद उसकी बिकने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे नंबर्स का, कि आप नंबर्स को यूज़ करके अपने सीवी को कैसे एनहांस कर सकते हैं, कैसे उसकी मार्केट वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। अब मैं आपके सामने दो स्टेटमेंट्स यूज़ करने वाली हूँ और आप खुद ही गेस कर लेंगे कि उसमें से दोनों में से ज़्यादा इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट कौन सा है। ओके, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, कंप्लीटेड प्रोजेक्ट विद इन टाइमलाइन, और उसका कंपैरिजन हम करेंगे डिलीवर्ड प्रोजेक्ट 2 months अहेड ऑफ द शेड्यूल। तो दोनों में से आपको ज़्यादा इम्पैक्टफुल दूसरा वाला ही लगा होगा। अब हम बढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। अचीव्ड एनुअल टारगेट, इसको हम कंपेयर करने वाले हैं। अचीव्ड 130% ऑफ एनुअल टारगेट सक्सेसिवली फॉर 3 years। सो इसमें भी आपको ज़्यादा इम्पैक्टफुल दूसरा स्टेटमेंट ही लगा होगा। सो फ्रेंड्स, होता ये है कि जब हम नंबर्स को अपने रेज्यूम में यूज़ करते हैं तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। वो इसलिए क्योंकि आप सामने वाले को, आप रिक्रूटर को दिखा रहे हो कि आपने अपने वर्क को सीरियसली लिया है, आपने कहीं अपने वर्क को नापने की कोशिश की, अपने परफॉर्मेंस को मेजर करने की कोशिश की है और उसके मुताबिक आपने अपने परफॉर्मेंस को रिज्यूम में डेमोन्स्ट्रेट किया है। नंबर्स रिज्यूम में डालना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ एडवोकेटिंग योर परफॉर्मेंस। जो नंबर्स हैं आपके वर्क को जस्टिफाई कर रहा है। सो इट बिकम्स अ मेजर। आप किसी भी चीज़ को मेजर कैसे करते हो? नंबर से करते हो। टेम्परेचर मेजर करने के लिए वी यूज़ नंबर्स, प्योरिटी मेजर करने के लिए वी यूज़ नंबर्स। सो व्हेन वी यूज़ नंबर्स वी आर स्टेटिंग फैक्ट्स। हम फैक्ट्स बता रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स, डेटाज और मैट्रिक्सेस बता रहे हैं। सो वो आपके रिज्यूम को ज़्यादा वेटेज देता है। मेक श्योर कि आप गलत नंबर्स रिज्यूम में नहीं डालिए। जहाँ तक ये हो सके एक रेंज के नंबर्स आप डाल सकते हो। नंबर्स रिज्यूम में डालना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इट डेवलप्स ट्रस्ट, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ट्रस्ट। सामने वाला आपके नंबर्स को देख करके आपके ऊपर विश्वास कर रहा है कि हाँ भाई, इस बंदे ने अपने परफॉर्मेंस को मेजर किया है, इसने अपने हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट में एक नंबर डाला है, तो सामने वाला कहीं आपके ऊपर विश्वास कर रहा है। सो इट रियली बिल्ड्स अ लॉट ऑफ ट्रस्ट विच यू हैव टू प्रूव इन द इंटरव्यू। और नंबर्स डालने का एक और ये फ़ायदा होता है कि आप इन अ सटल वे ये बोल रहे हो दैट यू आर रियली गुड एट वर्क। ओके दोस्तों, किसी भी प्रोफेशन में, चाहे वो HR हो मेरे जैसा या फिर कोई भी प्रोफेशन हो, हर एक प्रोफेशन में बहुत सारे मल्टीपल मैट्रिक्सेस होते हैं, डेटा होते हैं, स्टैटिस्टिक्स होते हैं जो कि आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को प्रूव करने के लिए। बट रेज्यूम में जब हम नंबर्स डालते हैं तो कैच यही रहता है कि वी हैव टू डेमोन्स्ट्रेट द बेस्ट नंबर्स पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं अपनी, तो बीइंग एन HR आई कैन डेमोन्स्ट्रेट मल्टीपल मैट्रिक्सेस इन माई परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, being an HR, I can show retention rate, cost saving initiatives, attrition rate, offer is to acceptance rate, okay? Acceptance is to onboarding ratio, and many more matrices are there that I can put on my resume. But what is important is that मुझे identify करना है कि according to the job which I am applying, उसके लिए कौन सा, मैं जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ उस जॉब के लिए कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा फिट बैठता है। दोस्तों, काले घोड़े की रेस में सफ़ेद घोड़ा नहीं जीतेगा। सो आपको अपने सीवी को हर रिक्वायरमेंट के अनुसार फाइन ट्यून करना पड़ेगा। अगर आपका सीवी, लाइक बीइंग एन HR, मैं बहुत सारे पोजीशंस हैंडल करती हूँ।
या बहुत सारे रोल्स मैं बोल सकती हूँ, लाइक आई हैंडल पे रोल, आई हैंडल एम्प्लॉय एंगेजमेंट, आई हैंडल एम्प्लॉय रिटेंशन, operations and many other things. But when I'm applying for a specific job, उस समय मुझे देखना है कि अगर मैं किसी पेरोल का जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, अप्लाइंग फॉर अ comp and ben executive or comp and ben manager or whatever position relating to comp and ben, that is relating to payroll, तो फिर मैं रिक्रूटमेंट के मैट्रिक्सेस वहाँ पे नहीं दिखा सकती हूँ। अगर मैं एक स्टैंडर्ड रिज्यूम बना करके रखूँ और उसमें मैं अपने हर एरिया के, हर वर्टिकल के मैट्रिक्सेस उसमें डाल लूँ, लाइक एचआर के हर वर्टिकल के मैट्रिक्सेस उसमें डाल लूँ और वो स्टैंडर्ड रिज्यूम में हर जॉब में अप्लाई करते बैठूँ, तो इट्स नॉट एन एश्योरिटी दैट आई एम गोइंग टू गेट अ जॉब कॉल फॉर द जॉब विच आई एम अप्लाइंग फॉर। इट इज़ नॉट एन एश्योरिटी। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि आप अपने रिज्यूम को फाइन ट्यून करें। हर जॉब एप्लीकेशन के पहले आप अपने रिज्यूम को फाइन ट्यून करें। अदरवाइज एक वर्टिकल का एक स्पेसिफिक रिज्यूम विथ प्रॉपर नंबर्स उसमें डाल के रख लें। फॉर एग्जांपल पेरोल के लिए मैं ये मैट्रिक्सेस दिखा सकती हूँ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए अगर मेरे को अप्लाई करना है तो मैं ये मैट्रिक्सेस दिखा सकती हूँ। सिमिलरली फॉर ऑल अदर वर्टिकल विच एवर आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई एज अ प्रोफेशनल। अब हम बात करेंगे नंबर्स की कि किस तरह के नंबर्स हम अपने सीवी में दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, जो नंबर्स होते हैं बहुत स्टैंडर्ड होते हैं। देर आर ओनली 5 टाइप ऑफ नंबर्स विच यू कैन पुट इन योर रेज्यूम्स। इफ़ यू आर क्रिएटिव, अगर आप रियली बहुत क्रिएटिव हो तो यू कैन रियली कम अप विथ एनी अदर मेट्रिक्सेस और स्टैटिस्टिक्स विच यू कैन। स्काई इज द लिमिट, यू कैन बी क्रिएटिव, ओके। बट अभी हम जिस नंबर की बात करेंगे वो हर एक बंदा अपने जॉब में ये परफॉर्मेंसेस करता है, और वो अगर वो इन नंबर्स को अपने रेज्यूम में डालेगा तो उनका रेज्यूम हाईलाइट होगा, उनका रेज्यूम ATS में या उनका रेज्यूम रिक्रूटर की आंखों में जल्दी आएगा, ओके। सो पहला नंबर है फाइनेंसेस, कि आप अपने रेज्यूम में फाइनेंस से रिलेटेड कौन कौन से नंबर्स कहाँ कहाँ पे दिखा सकते हो। तो आप बजट्स दिखा सकते हो कि व्हाट आर द बजट्स दैट यू हैव मैनेज, आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, या कितने कॉस्ट सेविंग इनिशिएटिव्स लिए हैं, या कितने का कॉस्ट सेव किया है। तो आप ये नंबर्स फाइनेंस के अंदर में जस्टिफाई कर सकते हैं। दूसरा है लोकेशंस। इफ़ यू आर हैंडलिंग मल्टीपल ज्योग्राफीज और लोकेशन, स्टोर्स, ऑफिसेज, तो आप उसको अपने रिज्यूम में बहुत आसानी से दिखा सकते हैं एज अ नंबर। तीसरा नंबर है टाइम itself is a measurement that I have completed this much of task in this much time. It is a measurement. So you can show that you have completed so much of you have completed a project in certain duration, or if you have done any time saving initiatives, or if you have completed a task in a particular duration, you can demonstrate all that in time के अंदर में आप ये सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। फोर्थ नंबर है साइज में आप दिखा सकते हैं कि आपने कितने रेवेन्यू का, कितने साइज का आपने प्रोजेक्ट वैल्यू हैंडल किया है, आपने कितना बड़ा टीम हैंडल किया, आपके अंदर में 5, 7, 10 जितने भी लोग हैं, आपने कितना, आप अपने उसमें मैनेजमेंट स्किल्स दिखा रहे हैं इनडायरेक्टली। और कस्टमर बेस, कि आपने कितने साइज ऑफ कस्टमर्स हैंडल किए हैं, आप उसमें टाइम में साइज में आप ये भी दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, फाइनल नंबर है परसेंटेज से आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं। आप ये शो कर सकते हैं कि आपने कितने सर्विसेज रेंडर किए हैं, कितने परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स को सर्विसेज रेंडर किए हैं, या फिर आपने व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ टारगेट दैट यू हैव अचीव्ड, या परसेंटेज ऑफ कॉस्ट दैट यू हैव सेव्ड, और परसेंटेज ऑफ एनी टारगेट यू कैन डेमोन्स्ट्रेट इन योर रिज्यूम। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा ATS के बारे में, तो आपको पहले से मालूम होगा कि यू शुड नॉट बी यूजिंग चार्ट्स, ग्राफ्स, इन्फोग्राफिक्स इन योर रिज्यूम, बिकॉज ATS जो होता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, आपके रिज्यूम को रिजेक्ट करता है। इसीलिए ATS इज अ डमी, इट्स अ मशीन, इट इज़ नॉट गोइंग टू इंटरप्रेट द डेटा, इट इज़ जस्ट गोइंग टू टेक इट एज अ इमेज। इसलिए आप रिज्यूम में किसी भी तरह का चार्ट्स, डायग्राम्स, इन्फोग्राफिक्स मत डालिए। यू कैन पुट नंबर्स टू बी ऑन द सेफेस्ट साइड। आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हो नंबर्स को लेकर के। आप जो मैंने आपको 5 नंबर्स बताए हैं, आप उनको मिक्स एंड मैच करके एक अलग से एक नया मैट्रिक्स भी जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल
increase the profitability of 3 regional offices by 60% within a span of 9 months. तो इसमें मैंने क्या यूज़ किया, इसमें मैंने 3 मैट्रिक्सेस यूज़ किए हैं. प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 3 रीजन्स, दैट इज़ 3 लोकेशंस, 60% मैंने परसेंटेज यूज़ किया है एंड 9 मंथ्स मैंने इसमें टाइम यूज़ किया है. तो मैंने यहाँ पे 3 मैट्रिक्स यूज़ किए हैं. यू कैन बी एज क्रिएटिव एज पॉसिबल एंड कम अप विद अ न्यू मैट्रिक्स. तो फ्रेंड्स, इन सब में से आप कौन से नंबर को अपने रेज्यूम में डालने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा. और अगर आपको ऐसा लगता है कि दैट देयर मस्ट बी समवन हु मस्ट बी वॉचिंग दिस वीडियो एंड हु मस्ट नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई कि मैं अपने रेज्यूम में क्या नंबर्स डालूँ, या इफ़ यू आर फेसिंग दैट डिफ़िकल्टी, प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट मी नो. आई शैल लुक इनटू इट पर्सनली एंड रिप्लाई टू योर कमेंट्स. सो ये मेरा पहला अटैम्प्ट है, मैंने हिंदी में वीडियोस बनाने की कोशिश की है. प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी में ही वीडियोस बनाऊँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकूँ. ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो हिंदी बोलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या जो यूथ है जो अपना कॉर्पोरेट में अपना करियर बनाना चाहती है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे. मैं चाहती हूँ कि मेरे इस छोटे से चैनल से मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूँ. सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा. आई विल कंटिन्यू टू मेक मोर सच वीडियोज़. And being a small YouTuber, my goal is to add value to your life, be it using whichever language which I know, be it in Hindi, English or Tamil, whichever language if I can use and add value to your life, I'll be most happy to do that. अगर आप किसी पर्टिकुलर HR रिलेटेड टॉपिक पे मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. और अगर आपने कभी ऐसा सिचुएशन फेस किया है कि वेदर आई शुड रियली टेक अप दिस ऑफर और नॉट, और वेदर आई शुड टेक अप दिस और दिस ऑफर, विच ऑफ दिस टू शुड आई टेक, देन वॉच माई दिस वीडियो.